हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडे लेक्चर। तो आज हम बात करने जा रहे हैं रिएक्शन टाइम की। और हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। रिएक्शन टाइम क्या होता है इस पे जरूर बात करने जा रहे हैं। और ये हमारा वीडियो नंबर कौन सा है? वीडियो नंबर है 10 मोशन का। ओके, मोशन का वीडियो नंबर 10 है और आज हम बात करेंगे रिएक्शन टाइम पे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे। और कॉपी किताब निकालिए और कॉपी पेन पेंसिल जो भी निकालना है वो निकालिए। और हम अपना लेक्चर को करते हैं शुरू। जस्ट गिव मी अ सेक। वेलकम बैक। ओके, तो जरा ध्यान दीजिए। रिएक्शन टाइम क्या होता है? थोड़ा सा ये होता है बड़ा। ठीक है ना, मुझे अभी ऐसे अवतरित होना पड़ेगा थोड़ा बड़ा सा। ठीक है, अब ये स्टिक है जिससे समझ सकते हो, है ना? तो इस स्टिक को आप यहाँ देखो, यहाँ मैंने होल्ड किया और ये मान लो 100 मीटर का है फॉर इंस्टेंस। कितने मीटर का है? 100 मीटर का है। ओके, यहाँ मैंने होल्ड किया, ये फ्री फॉल का ही केस है। ठीक है ना, ध्यान से देखना। फ्री फॉल का ही केस है, होल्ड किया मैंने और क्या किया, ऐसे इसको छोड़ा। आंख भी बंद था मेरा। मेरा रिएक्शन टाइम देखो, ये हुआ यहाँ से यहाँ तक का जो है वो मेरा रिएक्शन लेंथ हुआ। हो सकता है साउंड थोड़ा कम हो रहा हो, तो मैंने जब छोड़ा, ध्यान से सुन लेना। ये मान लिया मैंने, ये 100 मीटर का है। 100 मीटर का लेंथ इसका मान लिया हमने। और जब मैंने छोड़ा और यहाँ पे मैंने इसको पकड़ा, कहाँ पकड़ा? यहाँ पे। तो मान लेते हैं ये इतना दूर 40 सेंटीमीटर का होएगा। मान लेते हैं इतना दूर 40 सेंटीमीटर का होएगा टोटल। 100 सेंटीमीटर के रॉड में, स्टिक में, वॉट एवर। ओके, तो जो लेंथ जितना दूर हमने होल्ड किया इसको, जो लेंथ पे इसको हमने पकड़ लिया, वो मेरा रिएक्शन लेंथ कह सकते हैं उसको। ठीक है ना, उसको अपन क्या कह सकते हैं बच्चे? रिएक्शन लेंथ कह सकते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, शुरू करते हैं। तो ये रॉड था, यहाँ पे मैंने होल्ड किया। फॉर इंस्टेंस ये मैंने माना ये है 100 सेंटीमीटर का, और मैंने होल्ड कहाँ पे कर लिया? 40 सेंटीमीटर पे। तो ये मेरा रिएक्शन लेंथ हो गया। ये क्या हो गया बच्चा? रिएक्शन लेंथ। रिएक्शन लेंथ। अब देखो, ये केस तो फ्री फॉल का ही है। इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो था। इनिशियल वेलोसिटी जैसे ही जीरो हुआ, तो आप क्या कहेंगे? यू एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो सिर्फ हाफ ए टी स्क्वायर वाला टर्म बचेगा। तो एच, है ना, ना रिएक्शन लेंथ अगर आप लेंथ कह दें, एच ना कह के, तो यहाँ पे क्या आप कह सकते हैं? हाफ जी टी स्क्वायर। ओके, और ये टी क्या है? रिएक्शन टाइम है। और ये क्या है ना, रिएक्शन लेंथ, एल आर कह लेते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से चाहें तो टाइम का भी इक्वेशन लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। टी आर स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चा? 2 LR डिवाइडेड बाई जी। अब आपको टी, इसको स्क्वायर हटा दीजिए, रूट डाल दीजिए इधर। कितना हो जाएगा बच्चा? LR डिवाइडेड बाई जी। तो ये आपका रिएक्शन टाइम का फॉर्मूला आ गया। तो दोनों फॉर्मूला है, टाइम ऑब्वियसली सेकंड यूनिट होगा, इसमें कुछ बताने जैसा है नहीं। ठीक है ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन लेकर आए हैं हम। तो यहाँ पे क्या किया है कि इन्होंने पूछा है रिएक्शन लेंथ बताइए, है ना? लेंथ ऑफ द रिएक्शन किस टाइम पे, कितने टाइम पे वो पकड़ लेगा, मतलब अगर 10 सेकंड का है। तो चलिए, हमारा फॉर्मूला तो था, है ना, रिएक्शन लेंथ के लिए, है ना, एल आर मैंने बोला था। इसको कितने से किया था अपन ने? हाफ जी टी स्क्वायर। हाफ जी टी स्क्वायर। अब देखिए बुक में माइनस यहाँ दिया हुआ है, तो मैंने क्या कहा कि भाई लेंथ ऊपर से आ रहा है नीचे से आ रहा है, हम पॉजिटिव ही लेके चल रहे हैं। ठीक है ना, लेंथ ऊपर से आए नीचे से आए, हमेशा लेंथ को हम पॉजिटिव लेके चल रहे हैं। ठीक है ना, तो आगे थोड़ा सा कंफ्यूजन को हम दूर कर लें, बाकी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना, ठीक है बच्चे। तो हाफ, तो 1/2 जी कितना बच्चा? मैं तो इससे 10 लेने वाला हूँ, बट आप चाहें तो इसको 9.8 ले सकते हैं। टाइम कितना है? 10 का स्क्वायर। तो इसको 2 से काटिए, ये 5 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 5 इंटू 500। तो रिएक्शन लेंथ अपना कितना है बच्चा? 500 आया। ठीक है ना, तो मतलब बड़ा रॉड होएगा, हो सकता है ना? मतलब हो सकता है ना, बड़ा रॉड क्यों नहीं हो सकता है? कि बहुत जल्दी रिएक्शन टाइम इसको 10 सेकंड का ही है। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। अब 25 मीटर का रॉड है, 25 मीटर का रॉड है,
और हमें रिएक्शन लेंथ दे रखा है, इस बार एल आर दे रखा है, रिएक्शन टाइम निकालना है। टाइम देखिए कैसे निकलेगा, है ना। एल आर कितना दे रखा है बच्चा, 25। तो टी इक्वल्स टू हमने क्या पढ़ा, रूट अंडर 2L/r डिवाइडेड बाई जी। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 25 डिवाइडेड बाई जी। जी कितना, अपन 10 ले रहे हैं अभी तक तो, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 5 और ये इससे कट जाएगा 5, तो रूट 5 एंड दैट इक्वल्स टू 2.2 सेकेंड्स के आसपास, ठीक है ना। तो बहुत जल्दी ही, अब इसलिए 25 मीटर का ही रॉड है, ठीक है ना। तो बहुत जल्दी आपको वो भी कंसेप्ट ये दिमाग में होगा कि जैसे जैसे नीचे आता जाता है वेलोसिटी बढ़ता जाता है ना, ड्यू टू द कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ जी, है ना। कांस्टेंट एक्सेलरेट कर रहा है जी हमारा, ठीक है ना। तो इसके वजह से ये बढ़ता रहेगा। ओके, एक क्वेश्चन है, अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड, ऐसे बॉल है ना, इसको फेंका ऊपर मैंने, है ना। तो जब मैंने फेंका तो वो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका था मैंने, ठीक है ना। व्हाट, फाइंड द मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट क्या होएगा इट विल अटेन एंड द टाइम टेकन एट द फॉल बैक टू द हैंड। मतलब ऐसे गया और ऊपर आया, इस प्रोसेस में कुछ तो टाइम लगा ना भाई। तो इस प्रोसेस में कितना टाइम लगा है, ओवरऑल टाइम। तो ओवरऑल टाइम के लिए मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, आपको अगर याद हो तो, है ना। टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट करके और दोनों को जोड़ के हमने क्या किया था, ये u बाई जी हो जाता है, ये भी u बाई जी होता है, जाने में और आने में सेम समय लगता है, इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। और टोटल टाइम कितना हो गया था बच्चा, 2u बाई जी हो गया था। बट मैंने एक कॉन्सेप्ट नहीं बताया था जिसको यहाँ पे पहले डील कर लेता हूँ फटाक से कोने में। ओके, तो देखो बच्चा, इनिशियल वेलोसिटी u तो है हमारे पास, u कितना बच्चा, 20 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी भी आपको पता है कि जाके जीरो हो जाना है ना। तो इनिशियली जब भी हम बॉल फेंकेंगे कोई भी चीज नीचे से, तो कुछ इनिशियल वेलोसिटी u रहेगा। तो ये कोई एक डेटा ना लेके हम एक जनरलाइज फॉर्म में करने की कोशिश करते हैं। तो पहले u इक्वल्स टू u ले लेते हैं और v इक्वल्स टू जीरो, क्लियर है, ठीक है ना। जब बॉल जा रहा है तो हम जरा ये फॉर्मूला याद करते हैं, वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 2a 2g एंड s, है ना। 2g h कह लें हाइट के लिए, है ना, चाहे तो आप h कह लो ताकि आपको हाइट समझ में आइए, ठीक है बच्चे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से h इक्वल्स टू क्या लिख सकते बच्चा, ये तो जीरो हो जाएगा टर्म, है ना, ये भी माइनस हो जाएगा g क्योंकि नीचे से ऊपर जा रहा है ना। हम लोग एक कन्वेंशन निकालने वाले हैं, अभी निकालेंगे अगले लेक्चर में या इसी लेक्चर में देखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई माइनस 2g, ये दोनों निपट लिया साइन। तो h इक्वल्स टू यू स्क्वायर बाई 2g बच्चा, ये h मैक्स इक्वल्स टू h स्क्वायर बाई 2g। तो कोई भी बॉल अगर किसी इनिशियल वेलोसिटी या कोई भी सब्सटेंस किसी इनिशियल वेलोसिटी से फेंक रहे हैं तो यू स्क्वायर बाई 2g हाइट अटेन करेगा, ठीक है, कहानी समझ में आ रहा है, ठीक है। यू स्क्वायर बाई 2g मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट। तो अब इसी को यूज करने वाले हैं। तो मैक्सिमम हाइट क्या होगा, एच मैक्स क्या हो जाएगा, तो यू स्क्वायर 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाई कितना, 2 मल्टीप्लाइड बाई जी दैट इज 10 हम लेने वाले आगे। आप लोग दुखी ना होइए, मतलब आप भी ले सकते नहीं हैं, ले सकते नहीं है भाई, मैं ले सकता हूँ, मेरा एग्जाम थोड़ी है। आपको एग्जाम में कहेगा क्योंकि ये क्वेश्चन खुद का बनाया हुआ है तो मैं कुछ भी डेटा डाल सकता हूँ। जब क्वेश्चन नहीं मेरा खुद का होगा तो मैं नहीं करूँगा, ठीक है ना। यहाँ मेरा खुद का क्वेश्चन है, मैं लिख देता हूँ जी इक्वल्स टू अप्रॉक्सीमेटली 10, लो खुश मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मैं लिख सकता हूँ ये क्वेश्चन मेरा खुद का है, या मेरा क्वेश्चन खुद का नहीं रहेगा मैं नहीं कर सकता हूँ ये खेल, ठीक है। अब हमें टाइम निकालना है, तो टी इक्वल्स टू क्या हो जाए बच्चा, 2u बाई जी। तो 2 मल्टीप्लाई बाई यू कितना बच्चा, u कितना है 20 डिवाइडेड बाई जी कितना है 10, काटो पीटो 4 सेकंड में मैक्सिमम हाइट अटेन कर लेगा। तो जितना है ना, सॉरी पूरा टाइम ट्रेवल करेगा 2 सेकंड में, ये मैक्सिमम हाइट कर लेगा, 2 सेकंड में पूरा नीचे आएगा क्योंकि हमने पूरा टाइम निकाला है ना, पूरा टाइम पीरियड कह सकते हो या पूरा टाइम, क्योंकि हमसे ये पूछा था कि पूरा टाइम जाने और आने का समय बताना है मेरे को, ठीक है बच्चे। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया हो। चलिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, क्या है सिचुएशन कि बॉल किसी हाइट पे रखा हुआ है ना, यहाँ पे कहीं रखा हुआ और उसको वहां से ड्रॉप कर रहा है,
तो ड्रॉप कर रहे हैं तो फाइनली किसी वेलोसिटी से हिट करेगा, और फिर यहाँ पे ये कुछ लॉस कर रहा है, कुछ वेलोसिटी का लॉस कर रहा है ना, रिपल्सन के वजह। और ये कितना रिपल्सन के वक्त 1/10 लॉस कर दे रहा है, तो है ना 9/10 से रिपल्स बैक करेगा, और फिर वैसा ही होगा, और फिर ये ऐसा चलता रहेगा, है ना। मतलब ये कैसे चलेगा, ऐसा चल के ऐसे ऐसे करके रुक जाएगा फाइनली। लेकिन हमें टाइम 0 से 12 सेकंड तक के लिए ग्राफ प्लॉट करना है, तो ग्राफ हमें प्लॉट करना है टाइम 0 से 12 सेकंड के लिए। जरा 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12। ठीक है बच्चे, 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12। और ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। कौन सा ग्राफ है बच्चा? वेलोसिटी टाइम, स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ, है ना, बनाना है हमें। तो क्योंकि सेम ही इसमें तो ऐसा होएगा नहीं, जिग जिग जैग जैग पैटर्न है, तो आप स्पीड टाइम ग्राफ भी कह सकते हो, है ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी कह सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, क्योंकि डायरेक्शन का कुछ चेंज नहीं हो रहा ना। समझ लो बात, है ना, डायरेक्शन का कुछ चेंज नहीं हो रहा है, तो आप कर सकते हो। ठीक है बच्चे, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये है कहानी, और यहाँ पे कुछ वेलोसिटी होएगा, हम इसके हिसाब से प्लॉट करेंगे। चलिए आइए, तो ये हम प्लॉट करने वाले हैं, इसलिए इसको रख देते हैं एक साइड में। ठीक है, अब देखिए वेलोसिटी एच मैक्स दे रखा है, एच मैक्स कितना है, 90 है। वी फाइनल वेलोसिटी वी के लिए हमने एक फॉर्मूला लास्ट क्लास में √2 GS हमने किया हुआ था। एस इज हाइट, जो मैक्सिमम हाइट दे रखा है, तो √2। और यहाँ पे देखिए, ये मेरा खुद का क्वेश्चन नहीं है, तो मैं यहाँ पे छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूँ, क्या लिखूंगा मैं, भले से मुझे कैलकुलेटर यूज करना पड़े। ओके, लेकिन आप नहीं कर सकते हो, मैं कर सकता हूँ। अरे भाई अब मैं क्या करूँ यार, मैं यार टाइम नहीं दे सकता नहीं इतना इतना कैलकुलेशन पे, है ना। तो ये कितना आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 42 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो 42 मीटर पर सेकेंड पे ये हिट करेगा। मान लो यहाँ 42 हम मान लेते हैं, यहाँ पे 42 मीटर पर सेकेंड मान लेते हैं। 42 ये मीटर पर सेकेंड में तो होएगा ही, मैं यहाँ की लिखूँ, ठीक है ना। यहाँ पे टाइम है ये जो कि सेकेंड में है। ओके, अब ये 42 मीटर पर सेकेंड अटेन करने में इसको कितना टाइम लगा है, तो टाइम का इक्वेशन याद कीजिए। टाइम के लिए क्या हो जाएगा, देखिए हमारे पास a = v - u/t है बच्चा। तो टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ से टाइम इक्वल्स टू, है ना, इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है ना, फाइनल वेलोसिटी है हमारे पास, फाइनल वेलोसिटी हमने निकाल लिया है। तो फाइनल वेलोसिटी कितना है, 42 डिवाइडेड बाई 9.8। तो ये जब सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा अप्रॉक्सीमेटली। इनिशियल वेलोसिटी तो कुछ नहीं था, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास था, इनिशियल वेलोसिटी जीरो था, इस वजह से ये टर्म हट गया है। ठीक है बच्चा, ठीक। तो यहाँ पे से ये टी इधर गया और ये ए नीचे आया। ठीक, ए की जगह पे आप कह लो तो जी कह लो, ज़्यादा ही अच्छे से समझ में आया आपको, क्योंकि ये ए इज इक्वल्स टू जी। यहाँ मैं लिख देता हूँ ए इक्वल्स टू जी, क्योंकि मैं बार बार दैट इज इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो अगर मैं ए भी लिखूँ तो उसको पर सेकेंड स्क्वायर यूनिट का ख्याल रखना होता है, ठीक है ना। तो ये आएगा 4.29 सेकेंड, मतलब 4.3 क्या अप्रॉक्सीमेटली, मतलब यहाँ पे। तो ये अगर मैं इसको डॉट करूँ ऐसे ऐसे ऐसे, और इसको डॉट करूँ ऐसे 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 ऐसे, थोड़ा सा मतलब दुख तो होगा आपको मेरे ड्राइंग से, बट कोई नहीं। मतलब ये यहाँ पे अभी कहाँ पहुंचा, ये ग्राउंड पे। ये हालांकि ग्राफ में ऊपर जा रहा है, बट ये पहुंचा अभी ग्राउंड पे। यहाँ पे ये पोजीशन कौन सा है, ग्राउंड पे। ओके, उसके बाद क्या होता है, इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, कितनी, 1/10 से, 1/10 से। तो इसका 1/10 निकालो, मतलब 1/10 डिक्रीज करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चा, ध्यान दो। इसका 1/10 डिक्रीज करोगे तो इसको मल्टीप्लाई कर दो तुम, है ना, इसको आप मल्टीप्लाई करो 9/10 से, है ना, मतलब टोटल का 1/10 निकाल देते बच्चा, 9/10 ना, है ना। तो 9/10 बचा, ठीक है, बराबर है कहानी। तो 42 मल्टीप्लाइड बाई 9/10, इसको सॉल्व करो, ये कितना आ रहा है, 37 पॉइंट समथिंग आना चाहिए इसको। आइए करके देख लेते हैं, क्योंकि कितना याद रखूंगा, है ना। 42 मल्टीप्लाइड बाई 9, है ना, 37.8।
37.8 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो अब ये या इस वेलोसिटी से फिर से ये ऊपर की ओर जाएगा, इस वेलोसिटी से फिर से ये ऊपर की ओर जाएगा। तो जाने दीजिए, अब इस वेलोसिटी से जा रहा है तो ये कितना टाइम लेगा। तो अगर आप कोई इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी मान लो ये u है, इसको क्या हो गया, जो भी u है, ठीक है ना, इसका इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है इन्होंने, मान लीजिए ये u, ठीक है ना, ये u कितना हो गया आपके पास, हाँ ये आपके पास u हो गया, ठीक है ना। तो आपका टाइम कितना लगेगा, तो टाइम ऑफ एसेंट आपको पता है, टी ए निकाल सकते हो, है ना, जितना जाने में टाइम लगेगा। तो टाइम ऑफ एसेंट क्या आपने पढ़ा था, u बाई जी, तो 37.8 डिवाइडेड बाई जी, तो g इक्वल्स टू 9.8, है ना, यहाँ 9.8 लिखना था मुझे, तो 9.8 इसको सॉल्व करें जरा, डिवाइडेड बाई 3, एक सेकेंड, 37.8 डिवाइडेड बाई 9.8, ओके, तो ये आएगा आपका 37 ना, कितना आ रहा है, 3.85 सेकेंड। तो ये अगले 3.85 सेकंड, मतलब यहाँ से ये 3.85 सेकंड कहाँ तक जाएगा, तो अप्रॉक्सीमेटली इसमें जोड़िए, आप कितना जोड़ दीजिए, है ना, प्लस 4.29, है ना, तो ये कितना आ जाएगा 8.1 सेकंड, तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली, है ना, तो ये यहाँ पे चला आएगा। और ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक का कितना सेकंड है बच्चा, ये 3.85 सेकंड है। अब ये कहाँ पे आ चुका है, टॉप पे पहुंच चुका है, ये कहाँ पे, अगेन ग्राउंड से टॉप पे पहुंच चुका है, यहाँ पे टॉप है ये, यहाँ पे ये टॉप है, ठीक है बच्चा, ठीक है। तो यहाँ पे टॉप पे पहुंचने के बाद तो क्या होगा, जितना देर टाइम ऑफ एसेंट होता है उतना ही टाइम ऑफ डिसेंट होता है, तो यहाँ से ये फिर से उतना ही टाइम उतना ही वेलोसिटी के साथ लेगा, तो ये 12.1 के आसपास पहुंचेगा। आप इसमें फिर से आप 3.85 सेकंड जोड़ दीजिए, यहाँ से 3.85 सेकंड पहुंच जोड़ दीजिए, तो कितना होगा, अप्रॉक्सीमेटली ये उतना ही पहुंचेगा। तो हमें यहीं तक का ग्राफ बनाना था, हम यहीं तक में इंटरेस्टेड थे, तो हमारा कहानी खत्म हो गया, ठीक है। थोड़ा सा फिर से समझा देता हूँ आपको। तो देखिए यहाँ पे हमें 42 मीटर पर सेकंड के स्पीड से यहाँ पे पहुंचा, और इस पर टाइम कितना लगा हमारा, तो 4.29 सेकंड लगा यहाँ से यहाँ तक में, ओके, 4.29 सेकंड लगा बच्चा। उसके बाद ये 3.8 सेकंड में फिर से ग्राउंड पे, सॉरी टॉप पे पहुंचा, है ना, यहाँ पे ग्राउंड पे पहुंचा था, है ना, ऊपर से फेंका था हमने तो, और फिर यहाँ पे टॉप पे पहुंचा, और फिर से ये ग्राउंड पे पहुंचने में उतना ही टाइम लेगा। देखिए ये ऊपर ऊपर ग्राउंड चल रहा है, ठीक है ना, और फिर यहाँ से कुछ डिक्रीज होगा आगे, कुछ अगर सोचे तो आगे यहाँ से फिर से ऐसे डिक्रीज होगा, बट हमें आगे नहीं बनाना, हमें 0 से 12 सेकंड तक के लिए बनाने बोला था इन्होंने, तो ऐसे बनाया हम। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया हो और मज़ा भी आया हो साथ में। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।